Hi friend, today our in English grammar class. Today we will learn about indefinite pronoun. Means the word of indefinite. You can say that indefinite means अनिश्चित. आज की इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम क्या सीखेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे. इंडेफिनिट की बात किया जाए तो क्या होगा? अनिश्चित. अनिश्चित क्या होता है? जो कोई चीज डिफिनिट ना हो, सर्टेन ना हो, जिसमें आपको क्या है कोई सस्पेक्ट हो. मीन्स समथिंग विच इज नॉट डिफिनिट, समथिंग विच इज नॉट सर्टेन, देन यू कैन से दैट इट इज अ इंडिफिनिट. ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करें, आपको अभी क्लियर हो जाएगा. हम ये बोल रहे हैं कोई आ रहा है. एक सेंटेंस मेरा ये है. अब दूसरा वह आ रहा है. ठीक है, इसमें देखिए दो सेंटेंस. ये तो हमारा क्या है? वह आ रहा है. आपको क्लियर वो कि लड़का है, ही है. ये हमारा क्या है? ये कंफर्म है, ये हमको पता चल रहा है, निश्चित है, सर्टेन है कि निश्चित है कि क्या है वो हमारा आ रहा है. ये हु, ये किसके लिए बात किया जा रहा है? बॉय के लिए. ठीक है, इसमें तो क्लियर हो गया. लेकिन इसमें कोई आ रहा है. ठीक, इसमें तो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, डिफिनिट नहीं है. ठीक है ना, वो क्या सर्टेन नहीं है. उसमें हम किसके बात करेंगे? हम तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इंडिफिनिट कहलाएगा. जैसे हम बात करें कुछ लोग बाजार जा रहे हैं. कुछ लोग बाजार जा रहे हैं. तो इसमें देखिए कुछ लोग, इसमें क्या है? कुछ लोग क्या है? हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन है. अब जैसे हम बात करें कुछ लोग गाना गा रहे हैं, तो सर्टेन वो क्या हमारा फिक्स नहीं. कुछ लोग गा रहे हैं, कौन गा रहा है भाई पता नहीं है. यदि हम बात करें सीमा गाना गा रही है, तो यह वो हमारा क्या हो जाएगा? डिफिनिट प्रोनाउन होगा. वो क्या होगा? हमारा सीमा के लिए क्या होगा? फिक्स होगा. ठीक है, तो इसमें जो हमारा देखिए जो हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन है ना, इसमें जो हमारे यूज होने वाले कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउन है जिसको आपको याद करना चाहिए. ठीक है, जैसे हम बात करें समबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, समथिंग, है ना, नथिंग, ये सब, या एनीथिंग, एनीबॉडी, ये सब जो वर्ड है ना, ये सब आपको क्या होगा? याद करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसको देखिए कैसे याद रखते हैं. अब जैसे हम बात करें तो मैंने आपको क्या वर्ड बताया? ये. अब देखिए मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं जिसके तरह से जिसके हेल्प से आप बहुत इजी तरीके से जो हमारे 15 या 16 जो हमारे इंडिफिनिट प्रोनाउन है ना, आप उसको याद कर सकते हैं. नो बॉडी, सम बॉडी, एवरीबॉडी, नथिंग, एवरीथिंग, एवरीवेयर, समवेयर, ये सब आप क्या करें? बहुत इजी से याद कर सकते हैं. ठीक है, अब जैसे हम बात करें इसमें हमारे क्या है? सम हो गया, एवरी हो गया, एनी हो गया, ये नो हो गया. ठीक है, ये हमारे चारों वर्ड हैं. अब नेक्स्ट की बात करें, बॉडी हो गया, वन हो गया, थिंग हो गया, और इधर वेयर. ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे कुछ वर्ड हैं जैसे सम, एवरी, एनी, नो, बॉडी, वन, थिंग, वेयर. तो अब देखिए हम इसको बनाने के जो हमने बताया समथिंग, समबॉडी, एवरीबॉडी, नथिंग, एवरीथिंग, इसी से हम बनाएंगे. ये देखिए बहुत इजी तरीके से आपको बता रहा हूं. थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जो हमारे 15-16 वर्ड है ना, बहुत इजी तरीके से आपको रिमेंबर हो जाएंगे. ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे बनाना है. ठीक है, थोड़ा सा आपको कलरफुल दे देता हूं ताकि आपको इजी रहे. ठीक है, देखिए इन चारों को उठाइए और एक बार इस पर लाइए, और फिर इन चारों को लाइए, एक बार इस पर लाइए. देखिए कैसे बनाएंगे. देखिए बनाना बहुत इजी है. समबॉडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी. बोलिए आप. समबॉडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी. अब देखिए 4 हो गया ना. अब क्या करिए? इस 4 को इस पर लाइए. इस पर हो गया, इस पर लाना हमको. समवन, एवरीवन, एनीवन, नोवन. बोलिए समवन, एवरीवन, एनीवन, नोवन. नेक्स्ट आइए, फिर इन चारों को क्या लाइए? इस पर लाइए. क्या हो जाएगा? समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग. फिर बोलिए समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग. अब क्या होगा? हमको नेक्स्ट किस पर लाना है? इस पर लाना है. क्या हो जाएगा? समवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, नोवेयर. फिर से बोलिए समवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, नोवेयर. अब ये देखिए ये जो हमारा क्या है, देखिए इधर 4, इधर 4, इधर 4, यहाँ 4. ये टोटल कितने हो गए? हमारे 16 हो गए. ठीक है, एक्चुअली ये जो हमारे वेयर से बनने वाले जो हमारे वर्ड है ना, जो वर्ड है, एक्चुअली हमारा क्या है? इंडिफिनिट एडवर्ब होते हैं. क्या होते हैं? इंडिफिनिट एडवर्ब होते हैं. ठीक है, बट हम इसको इसके साथ इसलिए ले रहे हैं कि ताकि हमको रिमेंबर करने में इजी हो जाए, जिसका हम आगे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं.
तो ये तो हमारे देखिए बहुत इजी से बन गया, जो हमारा 16 बस आप ये सम एवरी एनी नो बॉडी वन थिंग वेयर, इसको आप रिमेंबर कीजिए, बाकी आप बहुत इजी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें, अब कोई ले लीजिए, ठीक ऐसी ले लीजिए, ये somebody, everybody, anybody, nobody। ठीक है, somebody, everybody, anybody, nobody। अब नेक्स्ट एक और ले लेते हैं हम, क्या है देखिए, somebody को हम क्या लिखते हैं, someone भी लिखते हैं, क्या हो जाएगा, someone, everyone, anyone, no one। ठीक है, अब देखिए, अब हमको डाउट रहता है कि हम कहां पर somebody की यूज करें, अब कहां पर हम किसका यूज करेंगे, someone का। बच्चे लोग को ज्यादा कंफ्यूजन यही रहता है कि सर ये तो हमको पता है, ये आप चलिए इसको रिमेंबर कर लिए, अब आपको ये डाउट है कि हम somebody, everybody, anybody, nobody कहां यूज करें, someone, everyone, anyone, no one, तो इसको हम कहां यूज करें। तो हम आपको एक बात बता दें कि जब आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते हैं, चाहे ग्रुप आपके क्लास का है, चाहे फ्रेंड का है, या किसी का भी हो, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, बॉडी का, बॉडी वाले वर्ड का यूज करेंगे, समबॉडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी। ठीक है, जैसे हम बात करें, आप क्लास में हो, आपका कोई बुक कोई चुरा लिया, तब वहां पर क्या बोलेंगे, समबॉडी हैज स्टोलन माय बुक, किसी ने मेरी बुक चुराई है। ठीक है, अब यही आप मान लीजिए मार्केट में गए, अब मार्केट में गए, अब देखिए हम अभी आपको क्या बताएं कि आप ये मान लीजिए क्लास है, अब क्लास में आपके फ्रेंड होंगे, सर्किल होगा। ठीक है, ये ग्रुप है। ठीक है, ये हमारा क्या है, जिस ग्रुप को आप क्या है काउंट बहुत इजीली से मतलब उसको क्या डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, इसका। अब हमने क्या बताया कि आप क्लास में हैं, आपके क्लास में कोई बुक क्या हो गया, चोरी हो गया। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, मेरा किसी ने बुक चुरा ली है, तो क्या बोलेंगे, समबॉडी हैज स्टोलन माय बुक। अब आप मार्केट में गए हैं, मार्केट में आपको किसी ने मोबाइल चुरा लिया है, मार्केट तो बड़ा है, उसमें क्राउड ज्यादा, बहुत लोग हैं, आप ग्रुप तो डिफाइन नहीं कर सकते, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे मार्केट के लिए, समवन का। तो वहां पर क्या बोलेंगे, समवन हैज स्टोलन माय मोबाइल, किसी ने मेरे मोबाइल चुरा ली है, या समवन हैज स्टोलन माय पर्स, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, समवन का यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे बात करें, अब एवरीबॉडी, जैसे एवरीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश, जैसे आप ग्रुप में हैं, स्कूल में है, फ्रेंड में है, तो वहां पर क्या बोलेंगे, एवरीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश। अब आप राउंड एरिया में, सराउंडिंग एरिया में, जैसे मार्केट में है, फेयर में है, सोसाइटी में है, कोई आप फंक्शन है, तो वहां पर क्या बोलेंगे, जब वहां पर आप उसको मतलब डिफाइन ना कर सके, तो वहां पर क्या बोलेंगे, एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश। ये आपको रिमेंबर होना चाहिए। और कहीं सीधे से कई बात बोले ना, आप लोग को डाउट है ना, कोई टेंशन नहीं है, आप चाहे समबॉडी यूज करिए, चाहे समवन यूज करिए, मॉडर्न इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे हम फ्यूचर में क्या करते हैं, फ्यूचर जो टेंस होता है, ठीक है, उसमें आई और वी के साथ विल लगाओ, मैं कोई भी सब्जेक्ट सभी के साथ विल लगाओ, ही सी इट आई दे वी, सभी के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। सेल का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्या होगा, रिमूव हो गया। हाँ, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हम समबॉडी का यूज कब करेंगे, समवन का यूज कब करेंगे। हम सर्टेन पर्टिकुलर कोई ग्रुप की बात करते हैं तो हम बॉडी वाले वर्ड का यूज करते हैं, और जब सिंगल बड़े एरिया की बात करते हैं, ठीक है, जहां पर डिफाइंड इजिली ना कर सके, तो वहां पर वन वाले वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो ये हो गया। देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, when you are talking about the individual group, that time you can use only body type words, somebody, everybody, anybody, nobody. Otherwise, instead of these word, you can use this type words, someone, everyone, anyone, no one. Choice is yours, because modern English doesn't matter. You can use both. ठीक है, अब देखिए इसके कुछ रूल हैं जो आपको क्या है रिमेंबर होना चाहिए। जब इसके आगे हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका रूल क्या है। एक पहला तो रूल क्या है, ये जो हमारा नॉट प्लस बॉडी, ये जो हमारा नॉट प्लस बॉडी मिलेगा तो ये हमारा क्या बनेगा, नो बॉडी। एक ये आपको ये रिमेंबर रखना है। और दूसरा क्या है, हमने क्या बताया, नॉट प्लस बॉडी ऐड होगा तो ये हमारा क्या बनेगा, नो बॉडी होगा। दूसरा इसमें जो हमारा वर्ब होगा, जो हमारा वर्ब होगा ये क्या रहेगा, सिंगुलर नंबर रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा, वर्ब क्या रहेगा, सिंगुलर नंबर को कंसीडर करेगा। इन सभी जो वर्ड है इसके साथ हमारा क्या होगा, सिंगुलर नंबर कंसीडर करेंगे। ठीक, एक ये होगा नो बॉडी वाला, और क्या होगा, सिंगुलर नंबर कंसीडर करेंगे। और दूसरी बात क्या करें, ये जो हमारा समवन है, सॉरी ये हाँ समवन समबॉडी, ठीक है,
ये हमारा जो समबॉडी है, ये समबॉडी है, ये ओनली हम किसके लिए यूज करेंगे? ओनली फॉर अफर्मेटिव। जब ओनली हम ये हम समबॉडी यूज किसके करेंगे? जब हम ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए यूज करेंगे। अब यहाँ पे ले लीजिए एनीबॉडी का, जो एनीबॉडी है इसका हम सभी के लिए यूज करेंगे। मीन्स बोला जाए तो अफर्मेटिव हो गया प्लस निगेटिव हो गया प्लस इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, ये आप माइंड में रखिएगा। समबॉडी का वर्ड का यूज हम ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे, एनीबॉडी का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी में करेंगे। ये आपको इतना है रिमेंबर रखना चाहिए। ठीक है, जैसे हम एक वर्ड बोले, जिससे हमने क्या बताया, ये इसमें जो हमारे जो इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इसमें जो आने वाले वर्ब होते हैं उसको हम क्या करते हैं? सिंगुलर नंबर कंसीडर करते हैं। ठीक है, जो सिंगुलर नंबर कंसीडर कैसे? जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल बोलता हूं, एवरीवन नो। आप बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है? एवरीबॉडी नो हाउ टू स्पीक हिंदी। एक सेंटेंस तो हमारा ये हो गया। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस देखिए आप, एवरीबॉडी नोज हाउ टू स्पीक हिंदी। अब बताइए इसमें से कौन सही है? एक पहला था एवरीबॉडी नो हाउ टू स्पीक हिंदी, और एवरीबॉडी नोज हाउ टू स्पीक हिंदी। अब आप क्या बोलोगे? सर ये तो इसमें यस लगा है, ये तो हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा, ये तो नहीं होगा आपके पास। आप बोलेंगे सर यही है, क्योंकि इसमें यस या यस नहीं लगा। नहीं, वर्ब केस में क्या है? जस्ट हमारा अपोजिट होता है। जो हमारे वर्ब होते हैं ना, वर्ब के केस में क्या है हमारा? जिसमें यस या यस लगा देते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? सिंगुलर नंबर हो जाता है। आपको रिमेंबर होगा जब हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे थे, ध्यान सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे थे तो उसमें ही, सी, इट या कोई सिंगल नेम रहता है तो हम वर्ब के साथ क्या लगाते थे? यस या ईएस लगाते थे। यस या ईएस लगाने से हमारा क्या होता था? हो जाता था हमारा वर्ब क्या हो जाता था? सिंगुलर हो जाता था। यही है एवरीबॉडी नोज, ये हमारा क्या? सिंगुलर नंबर हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। हाउ टू स्पीक हिंदी, ये हमारा करेक्ट है और ये हमारा क्या है? ये रॉन्ग है। ठीक है, जैसे हम बात करें एवरीबॉडी आर सिंगिंग सॉन्ग, एक ये हो गया, एक ये है एवरीबॉडी इज सिंगिंग सॉन्ग। अब बताइए इसमें से कौन सही है? ये आर वाला सही है क्या इज वाला? क्या कौन सा होगा? ये वाला सही होगा। ये क्या होगा? हमारा गलत होगा। हमने क्या बताया कि इंडिफिनिट प्रोनाउन में हमारा जो वर्ब होता है वो सिंगुलर नंबर कंसीडर होता है। ये आर नहीं होगा, इज होगा। एवरीबॉडी इज सिंगिंग द सॉन्ग, एवरीबॉडी इज गोइंग टू स्कूल। एवरीबॉडी आर गोइंग टू स्कूल नहीं होगा, एवरीबॉडी इज गोइंग टू स्कूल। एवरीबॉडी इज स्विमिंग इन द रिवर, एवरीबॉडी इज सिंगिंग द सॉन्ग। तो आप उसको इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हमारा क्या हो गया? जो हमारा वर्ब है, वर्ब का जो रूल बताया तो उसके लिए हो गया। अब हम किस पर चलते हैं? जो हमारा समबॉडी समवन है उसके केस पर चलते हैं। ठीक है, चलिए जो हमारा ये समबॉडी है इसका हमने क्या बताया था? इसका हम किसमें यूज करते हैं? अफर्मेटिव यूज करते हैं। देखिए हमने क्या बताया, जैसे एक एग्जांपल लिखे हम, आई सा somebody on the roof। ठीक है, एक ये हो गया। अब आप बोलेंगे सर आपने बताया अफर्मेटिव सेंटेंस, हम इसको निगेटिव बना सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये सेंटेंस तो हमारा पास्ट सिंपल मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका हम निगेटिव ऐसे बनाएंगे। आप ये बोलेंगे आई डिड नॉट सी somebody on the roof। अब तो बोलेंगे सर दोनों का, ये देखिए इसका निगेटिव बना दिया ना, आई डिड नॉट सी somebody on the roof। नहीं, लेकिन मैंने क्या रूल बताया है? नॉट प्लस
कोई बॉडी ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें कोई बॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, ठीक है, एवरीबॉडी, कोई भी लीजिए, ये हमारा क्या है, नॉट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, समबॉडी हो गया। जब ये दोनों मिलेगा हमारा क्या यूज होगा, नो बॉडी का यूज होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, आई सा नो बॉडी ऑन द रूफ। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नो बॉडी लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखो हमारा वर्ब हो गया, समबॉडी का अफर्मेटिव, समबॉडी समवन के अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो हो गया। ठीक है, अब क्या बनाएंगे हम, ये जो हमारा एनीबॉडी है ना, एनीबॉडी या एनीवन का बात करें तो इसका हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले अफर्मेटिव बनाइए, उसके बाद क्या बनाइए, निगेटिव बनाइए। अफर्मेटिव में इसका हिंदी मीनिंग बात करें तो इसका मीनिंग निकलता है कोई भी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कोई। ठीक है, या इसको हम बोले तो कुछ भी निकलता है, या कुछ भी। ठीक है, कुछ भी। ठीक है, अब जैसे हम बात करें अफर्मेटिव, कोई भी डांस कर सकता है, एनीबॉडी कैन डांस। कोई भी खाना खा सकता है, एनीबॉडी कैन ईट द फूड। कोई भी वहां जा सकता है, एनीबॉडी कैन गो देयर। ठीक है, कोई भी नाच सकता है, एनीबॉडी कैन डांस। ठीक है, कोई भी गाना गा सकता है, एनीबॉडी कैन सिंग द सॉन्ग। तो ये हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका सेंस क्या निकलता है, कोई भी। अब निगेटिव के लिए बात करें तो जैसे कुछ भी, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, अब जैसे एनीथिंग, एनीबॉडी, अब इसको इस तरह से इसको कर सकते हैं, व्हाट, जैसे यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट, तुम जो चाहते हो वो कुछ भी करो, आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए छोटा सा क्लास था हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन का। यदि आपको इससे रिलेटेड डीपली यदि फुल वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम आपके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।